हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। मैं वैशाली शाह आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंजॉय लाइफ के बारे में। आज के माहौल में हमें लगता है जैसे लाइफ थम सी गई है। हर तरफ माहौल चिड़चिड़ा सा निराशाजनक हो गया है। तो इसी समय हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है, अपनों का मूड का ख्याल रखना है, मूड बनाए रखना है, खुशहाल बनाना है। तो यही एक सबसे कठिन मुद्दा है। इसके लिए पहले तो हमें अपना मूड खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो ये खुशहाल कैसे बनाए? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब घर में रहना है तो घर में ही हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? तो हमारे अपने कोई हुनर से, हमारे कोई शौक से उसे आगे बढ़ाए। घर में बैठे बैठे किसी को खाना बनाने का शौक है, किसी को स्टिचिंग करने का शौक है, किसी को ऑर्गेनाइज करने का शौक है। ऐसा करने में हम अपने मन को बनाए रखते हैं और अपने साथ अपनों का साथ लेकर उनका भी मन बना सकते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी और जिसका नाम था पोलियाना। उस बुक में एक छोटी सी बच्ची की बात आई। वो एक अमेरिकन लेखक की बुक है। तो वो पोलियाना एक छोटी सी बच्ची है। उसके पिता एक चर्च में पादरी होते हैं। अब जबकि वो पादरी है तो उन्हें तो जो चर्च में मिलता है दान के रूप में वही स्वीकारना पड़ता है। अब एक बार वो पोलियाना छोटी बच्ची है तो सोचती है कि मुझे कोई डॉल, कोई खिलौना मिले तो मजा आ जाए। पर ऐसा तो कैसे हो सकता है? तब उनके पिता को एक लकड़ी, एक स्टिक मिलती है। कोई वृद्ध आदमी गया होता है, उनके पीछे दान दिया होता है। ये लकड़ी लेके आते हैं उनके पिता। तो पोलियाना एकदम से निराश हो जाती है। तब उसके पिता ने उसे एक सीख दी जो हमें भी सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जिंदगी में हम जो कुछ चाहते हैं वो सब तो नहीं मिल सकता। हाँ? तो क्यों ना जो मिलता है उससे मैं खुश रहने की एक गेम, एक खेल सीख ले। और उसे उसके पिता सिखाते हैं खुश रहने की गेम, एक खेल। फिर वो लड़की हर चीज में, हर बात में खुशी ढूंढना सीखती है, खुद तो सीखती है। इसके बाद तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी लाइफ में, बहुत तकलीफें आती हैं। फिर भी वो लड़की कभी निराश नहीं होती। वो खुद तो नहीं होती मगर वो जहाँ जहाँ से गुजरती है, जिसके साथ रहती है, उन सबको खुश रहना सिखा देती है। तो क्यों ना हम भी ये चैन शुरू करें। हम खुद भी खुश रहना सीखें, औरों को भी खुश रहना सिखाएं, खुश कर दे। तो आज की समस्या सबसे बड़ी जो कोई हो तो वो है भयजनक वातावरण, टेंशन। जहाँ देखो कोरोना का माहौल, कोरोना में अपसेट लोग। हम हरदम सोचते हैं, हरदम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आजकल डिप्रेशन का माहौल बढ़ गया है। हम सब एक भय के औथार के नीचे जी रहे हैं। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सोचे, अलग से, पॉजिटिव। आज सबसे ज्यादा जो कुछ जरूरत है तो पॉजिटिविटी, और इसके बारे में हम सबसे ज्यादा अपनों को बचा सकते हैं। कई जगह मैंने पढ़ा है कि रोग से ज्यादा नेगेटिविटी मार देती है। आज के बारे में नहीं, हरदम
हमेशा हमें आधे रोग तो नेगेटिविटी से ही आते हैं, मगर इसके सामने लड़ना हो तो पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी हमेशा जीत ही जाती है। हमने देखा है कितने कितने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं हिस्ट्री में, हमारे देश पर, दुनिया पर, फिर भी लोग अच्छे तरह से जी रहे होते हैं। सिर्फ थोड़ा समय शांति से, धैर्य से पसार करने की ज़रूरत है। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में ये कहा गया है, ये दिन भी चले जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। सच बात है। रात के बाद सुबह आने ही वाली है, तो क्यों ना हम इस रात का सामना थोड़ी पॉजिटिविटी से करें। हो सकता है इसमें से कोई, किसी की जान बच जाए, किसी की मानसिकता बच जाए, डिप्रेस होने से बच जाए, हम भी बचे, हमारे अपनों को भी बचाए। इसके लिए अब हम ऐसी बातें करेंगे रोज जिसमें हम खुद खुश हो सकें, हमारी खुशी औरों के साथ बांट सकें, हमें जिसमें रस हो वो बातें कर सकें। हमारे लगती खाना बनाते हैं तो बनाते हैं। कई स्त्रियों को मैंने फरियाद करते देखा है, रोज रोज यही करना। अरे जो करने का है वो तो करने का ही है, तो क्यों ना खुश होके करें। खुश होके भी वही करना है, दुखी होके भी वही करना है। वैसे हमारे धर्म में किया हुआ है, कहा है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जैसी मानसिकता होती है वैसे ही सब में जाती है वो खाना खाते समय। तो खुशहाल होके वही चीज़ करेंगे तो सामने भी हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। हम जो भी काम करेंगे खुश होके करेंगे, अपने मन को प्रफुल्लित रखेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन में मज़ा आता हो तो वो कर सकते हैं हम, स्टिचिंग में मज़ा आता हो तो वो कर सकते हैं हम। बस मज़ा की बात ढूंढनी होगी, हमें अपने मन को समझना होगा कि हमें किस में मज़ा आता है, क्या चीज़ करने से मेरा मूड अच्छा होता है। मेकअप करने में मज़ा आता है तो वो करना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में मज़ा आता है तो घर में भी क्यों ना हम तैयार होके बैठे अच्छे कपड़े पहने। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी ही बातें लेके आएंगे, ऐसे कुछ चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर मेरी बात में मज़ा आया हो, बात सच्ची लगी हो, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय।